कहिए, कोई कंप्लेन लिखवाना है? कंप्लेंट लिखवाने नहीं, इसे लेने आए हैं। एक मिनट, आप इन्हें अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हैं? क्योंकि ये भी हम में से एक है, तो ये हमारे साथ नहीं तो और कहाँ जाएगा। रुक जाइए, ये यहीं रहेंगे, इसी समाज में पूरी इज्जत के साथ, और वो इज्जत उन्हें हम दिलाएंगे। हम भी देखते हैं कि आपकी ये झूठी तसल्ली कब तक इसको हकीकत से दूर रखते हैं। इंतजार रहेगा तुम्हारा। सब लोग अपने अपने मार्ग पर रेडी रहना, वो यहाँ पर किसी भी गेटअप में आ सकता है। यस मैडम सर। आई मिस पुष्पा जी। हम तो चले जाते ना, तुम भी साथ में उनका बीमार सासू माँ का सेवा करने। पुष्पा जी की सासू माँ कितनी खुशनसीब है ना, क्यों उन्हें ऐसी बहू मिली है कि तबीयत खराब हुई तो तुरंत एक फोन कॉल पे पहुंच गई सेवा करने। तो तुमको क्या लगता है संतू कि हम अपना सासू माँ का देखभाल नहीं करते हैं? पास कीजिए आप लोग, ये सास बहू का ड्रामा बाद में करना, अभी काम पर ध्यान दीजिए सब लोग। जी मैडम सर। आइए डॉक्टर, बताइए। सच कभी कभी अविश्वसनीय होता है, पर होता जरूर है। बस थोड़ी देर और, नागिन इस नागमणि से बाहर आ जाएगी। अच्छा जीती सुन ना, अगर तुझे कोई ऐसी इच्छाधारी नागिन मिलती और तुझे तेरी इच्छा पूछती तो तू कौन सी इच्छा पूरी करवाता? ये भी कोई पूछने वाला बात है संतू जी? आई तो कंफर्म है ना कि हम भी घर बसाते नागिन के साथ, मासूमियत के साथ। एक इच्छाधारी नागिन ना तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकती। सांप के जहरीले अंडे, चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा ना आखिरी इच्छा भी नहीं पूछेंगे हम। चुप रहो, मिशन पर ध्यान दो। देखो उधर, देखो। अच्छा है, अच्छा है। अब 2020 में नागिन निकलते हुए भी देखेंगे। नहीं, कमाल है। आपके कमाल पे कमाल का शेर याद आ गया। वाह वाह। किसी ने खूबी कहा है, तेरा कमाल तू ही जाने, हम तो तेरी हर शय को बेमिसाल मानते हैं। और ये मीडिया वाले, अब अगर आज नागिन निकले तो भी ब्रेकिंग न्यूज, नहीं निकले तो भी ब्रेकिंग न्यूज। अब दोनों केसेस में जीत तो हमारी है ना। जी जी। और जहाँ तक मुझे लगता है आज नागिन निकलेगी, और अगर निकली तो जो ये नागमणि बेच रहा है ना, वो तो गया डायरेक्ट ऊपर। चलो तो ये सर्कस भी देख लेते हैं। अरे 12 बज गया, मैंने कहा था ठीक 12 बजे चमत्कार होगा और नागिन बाहर आई। नागिन बाहर आ रही है। अरे आप लोग डरिए नहीं, कुछ नहीं करेगी आप लोगों को। अरे ये देखिए, ये है इस नागमणि की नागिन। मैं नागिन हूँ और यहाँ पे बदला लेने आई हूँ, और मेरी दिव्य शक्ति कहती है कि वो यही कही है जिसकी मुझे तलाश है। मेरा दुश्मन जिसने मेरी नागमणि बेचकर मेरा अपमान किया है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको।
सब लोग ध्यान से सुनिए। अगर हमारा ठग यहाँ पर आया है तो ये सब देखकर उसकी बेचैनी ज़रूर पड़ जाएगी। फिर उसे दवाई लेनी होगी जिसका असर ठीक 2 मिनट बाद होगा। सब लोग प्लीज़ अलर्ट रहिए, वो कभी भी हमारे सामने आ सकता है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। साहब तुझे मार कर ही मैं बदला लूंगी। मरने के लिए तैयार हो जा। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्या हो रहा है मुझे? ये इस डॉक्टर का बेवकूफ बनाया था मैंने। ये कांच का टुकड़ा नागमणि बताकर इसको बेच दिया था। ये नहीं हो सकता। झूठ है ये, झूठ। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जान पाए कि आनंद जैसा इंटेलिजेंट टैलेंटेड आदमी के पीछे क्रिमिनल माइंडसेट है। अक्सर चिराग तले अंधेरा होता है सर। वैसे तो किसी भी गलत काम का कोई डिफेंस नहीं होता, लेकिन आनंद के क्रिमिनल बनने के पीछे उसके साथ जिंदगी में हुई ट्रेजेडी बहुत बड़ा हाथ है। पूरी तरीके से काबिल होने के बावजूद बस एक मामूली से आंख के डिफेक्ट की वजह से वो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाया, और इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन ने उसे क्रिमिनल बना दिया। अफसोस इस बात का होता है कि आनंद अपने टैलेंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता था। देश की सेवा करने के लिए सिर्फ वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा मिस मलिक, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि इसको इसी की तरीके से पकड़ा। कैसे किया ये सब आप लोगों ने? सर, दरअसल हमारे पास अपराधी की जितनी भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, उस पर हमने अनुमान लगाया कि उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो वो दवाई भी लेता होगा, बस। फिर हमने डॉक्टर विकास और डॉक्टर प्रवीण के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। आसपास के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां पर हमने एंटी एंजाइटी पिल की जगह वो दवाई रख दी जो हमें डॉक्टर विकास ने सजेस्ट की थी। इस दवाई को लेने से इंसान को थोड़ी देर के लिए हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। अब घबराइए नहीं, इस दवाई का सेवन करने से किसी को कोई मेंटल या फिजिकल रिस्क नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत भी किसी को परेशानी होती तो हमने पहले से ही आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं, वहां पर सारे डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया था। प्लान के मुताबिक आनंद ने दवाई ली और फिर जो हुआ वो सब आपने देख ही लिया। ऑफ कोर्स इस सब में किस्मत का साथ देना बहुत जरूरी था, जो कि हुआ, और हमने अपराधी को पकड़ लिया। हम तो इसे देखते ही पहचान गए थे सर, बस इसके कन्फेशन का इंतजार कर रहे थे। मैडम सर, इतना कुछ हो गया, हमारी जनता चाहती है कि वो आपके थ्रू इस केस के बारे में कुछ जाने। कुछ कहना चाहेंगी आप? बस यही कि इस तरह के केसेस में जितनी गलती आनंद जैसे क्रिमिनल्स की है, उतनी ही गलती हमारी भी है। सब कुछ बहुत जल्दी से पा लेने का लालच या लॉटरी जीत जाने का लालच, ये लालच हमें कमजोर बनाता है, और आनंद जैसे क्रिमिनल्स तो बैठे ही हैं इस बात का फायदा उठाने के लिए। हम ये बात भूल जाते हैं कि कुछ भी पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ती है। तो मेहनत करिए एंड हैव अ हैप्पी दिवाली। थैंक यू। चीते, जोक सुना ना, जोक। क्या है, तुम्हारे बारात में आए कि जोक सुना है? ए, बारात में फालतू जोक नहीं चाहिए, उसके लिए तो ऐसा महंगा वाला आर्टिस्ट मंगाऊंगा मैं। चीते, मैं सुनाऊं जोक? बिल्कुल भी नहीं बाबू, चुप रहो तुम वहीं पे। अच्छा, मैं सुनाता हूँ जोक। चीते, रजिस्टर हुआ अब?
संतोष जी रजिस्टर होता रहेगा, पहले ये जोक सुनो, जोक ऑफ द डे सुनो। सुनो तो एक बार क्या होता है, जेलर कैदी को कहता है कि कल सुबह तुम्हें 9 बजे फांसी दी जाएगी। तो कैदी कहता है ये हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि कैदी कहता है मैं उठता ही 10 बजे हूं। समझ में नहीं आया जो? संतु जी राइफल जो साफ करके रखे थे ना, थोड़ा लेकर आइए ना, चला कर देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। क्या क्या हुआ क्या? बिल्लू जी ये जोक था। ऐसा सड़ियल वाहियात बेकार सा 2 कौड़ी का जोक मारते हो, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा कि इसके बाद आप पे जानलेवा हमला भी हो सकता है? चलो ठीक है, जोक को छोड़ देते हैं, चलो चाय पी के आते हैं। हाँ, सीधे रजिस्टर का काम हुआ। फालतू समझाएगा जी अपनी तरह तुम, जब देखो तब चीते चल बाहर चल के चाय पी के आते हैं, घूम के आते हैं। एक शब्द और बोले ना हमको तो सरकारी काम में बाधा डालने का जुर्म में ऐसा एक्सटेंशन हो जाएगा। करिश्मा मैडम के हवाले कर देंगे। अब चुपचाप खड़ा रहो। चीते चीते सुनना सुनना, चीते सुनना सुनना, ये तो ऐसा कर सकता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं कुछ तो हुआ है, बताओगे क्या हुआ? का कुछ तो पक्का हुआ है। तीनों एक ही ताल में नाच रहे हो, बिना बात के बत्तीसी दिखा रहे हो, मुंह से तुम्हारी एक आवाज नहीं फट रहा है और बोल रहे हो क्या हुआ है? नथिंग, कुछ भी नहीं। टोपा कहीं के तीनों की तीन। हमारा चश्मा का यहाँ हमारा हम चश्मा रख कर गए थे, वो चश्मा का हमारा देखा किसी ने? तुमने देखा? हाँ देखा। हाँ ना? हाँ थाना में देखा था ना। बिल्लू ने भी देखा था, संतु जी ने भी देखा था, हमने भी देखा था, लेकिन अभी कहाँ है मैडम? हम तीनों में से किसी को पता नहीं है। पता नहीं मतलब यहाँ रख के गए थे तो कहाँ चला गया? पैर लगे हुए थे चश्मा के, जो हवा खाने बाहर चला गया, यहीं पड़ा था, किसी ने तो देखा होगा। संतु तुमने देखा है? नहीं। अम्मा ढूंढ के दो, नहीं तो रॉकेट बना देंगे तीनों का यहाँ पे। मैडम। हाँ जी बताएंगे, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? खुशी। अक्सर यहाँ लोग दुखी होते तो आते हैं, आप किस खुशी में आई हैं? मेरा नाम खुशी है मैडम। मैडम मुझे हसीना मैडम से मिलना है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हसीना मैडम ही मेरी मदद कर सकती हैं। प्लीज आप लोग मुझे उनसे मिलवा दीजिए। जी अब बताइए क्या हुआ आपके साथ? धोखा हुआ है मेरे साथ, झूठ बोला गया है, मेरे इमोशंस के साथ खेला गया है, चीट किया गया है मुझे। मतलब ये बॉयफ्रेंड का मामला है? बॉयफ्रेंड ने चीट किया? आजकल के बॉयफ्रेंड ना मैडम सर, सीरियसली मतलब। नहीं संतु जी, सब लड़का एक जैसा नहीं होता है। प्लीज। सॉरी। जी नहीं मैम। नहीं तो? मेरे अपने फादर ने धोखा दिया है मुझे। फादर ने? कैसे? उनका नाम गोपाल है और उन्होंने मुझे गोद लिया था और मैंने उन्हें अपने सगे पिता से भी बढ़कर माना था। मुझे लगा था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, एंजल है वो, लेकिन मैं गलत थी। क्यों, क्या हुआ? जिस आदमी पे मैंने इतना भरोसा किया, इतना प्यार किया, भगवान के बराबर दर्जा दिया, और इतने सालों तक उसी आदमी ने मुझसे अपनी असलियत छुपा के रखी। लेकिन आज उनका सच मेरे सामने आ गया। जब से उनका वो सच मेरे सामने आया है, मुझे उनसे और अपने आप से दोनों से नफरत हो गई है। कैसा सच? समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। क्रिमिनल निकले? नहीं मैम। हाँ तो कोई अविवाहित संबंध है क्या? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यही। शादी ही नहीं हुई थी उनकी, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ से होता? चोर निकले? बिल्लू। नहीं चोर हुए तो क्या हुआ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सुधर सकते हैं मेरी तरह, है ना? देखो खुशी, ये महिला पुलिस थाना है। ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि महिलाएं अपनी समस्या बिना डर के, बिना किसी संकोच के बता सकें। इसलिए रिलैक्स हो जाओ और फिर आराम से बताओ, ऐसा क्या किया तुम्हारे पिताजी ने जो तुम इतनी डिस्टर्ब हो गई हो? मुझे पता चला है कि मेरे पिता
मेरे पिता एक किन्नर है। जो खुद को पुरुष दिखाने की और जताने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि वो है नहीं। आज जब मैं अचानक कॉलेज से घर जल्दी वापस आ गई तो उनका वो सच मैंने अपनी आंखों से देखा। आज मैंने उनको आईने के सामने मेकअप करते हुए देखा और मेकअप करते समय उनके हाव भाव भी बिल्कुल औरतों की तरह थे। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। और फिर मैंने उनकी अलमारी की तलाशी की, जहां पे मुझे एक डायरी मिली और उस डायरी में उनका सारा सच है और उनके किन्नर होने का पुख्ता सबूत। शर्म से मेरा सर ऐसा झुका कि मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। क्यों? किन्नर होना कोई गुनाह तो नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। इट्स वेरी नेचुरल। हाँ, उन्हें छुपाना नहीं चाहिए था, ये उन्होंने गलत किया, लेकिन इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? खुशी, अपने घर जाओ और अपने पिताजी से डायरेक्टली बात करो। तुम उनकी बेटी हो, ये तुम्हारा अधिकार है। नहीं मैम, मैं अकेले उनके पास नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए तो मैं आप लोगों के पास यहाँ पर आई हूँ। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। अरे सब ठीक तो है? ये तुम्हारे साथ पुलिस क्यों है? इन्हें मैं ही लेकर आई हूँ। तुम लेकर आई हो? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आपका सच पता चल गया है बाबा। मुझे पता चल गया है कि आप क्या है। मिस्टर गोपाल, प्लीज संभालिए अपने आप को। हम यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। प्लीज घबराइए मत। आप बैठकर बात करें। जिसको आपने अपनी बेटी माना, उसी से आपने सच छुपाया कि आप अलग हैं। क्या छुपा लिया मैंने? और क्या बता देता तुम्हें? तुम इतनी छोटी बच्ची थी कि तुम्हें क्या समझ में आती? मेरे दुनिया से अलग होने की वजह से मेरे पिताजी शर्मिंदा ना हो, इसलिए हमने घर छोड़ दी। लेकिन गोपाल जी, बाहर का दुनिया से तो घर वाले बेहतर है ना? बिल्कुल। बाहर की दुनिया बहुत ही क्रूर और निर्दयी थी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं लड़ा, जैसे जी सकता था जिया। जीवन में हमेशा अकेलापन खलता रहा, सूनापन महसूस कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या मकसद है। तभी एक दिन सड़क के किनारे मुझे एक लावारिस बच्ची रोती हुई मिली। मैंने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मुझे लगा मुझे दुनिया मिल गई। मेरा वो तन्हाई, अकेलापन सब क्षण भर में गायब हो गया। सच कहता हूँ, मैंने अपनी ईमानदारी से इसके माता पिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मिले। मैं इसे अपने घर ले आया। मैंने तय कर लिया कि मैं इसे पाल पोस के बड़ा करूंगा। बड़े प्यार से मैंने इसका नाम खुशी रखा और सोचा कि इसे जिंदगी में हर वो खुशी दूं जो मैं इसे दे सकता हूँ। इसे पालने के लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया। बहुत मुश्किल होती थी मुझे, लेकिन मैं दुनिया को जाहिर नहीं होने दिया। मैं हमेशा मर्द बन के रहा, लेकिन जब ये नहीं होती थी घर पे, मैं अकेला होता था तो मैं अपनी चाहत के हिसाब से जी लेता था। मुझे नहीं पता था कि इसे सब कुछ पता चल गया। मेरे वर्षों की तपस्या बेकार हो गई। बेटा, मुझे माफ कर देना। मिस्टर गोपाल, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने तो वैसे ही जिंदगी जी जैसे आप हैं। किसी को कोई हक नहीं है ये बताने का कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ये आपकी जिंदगी है और आप तय करेंगे। और तुम, उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारे पिता ने तुमसे ये सारी बातें क्यों छुपाई। तुम शर्मिंदा हो इन पर। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें सड़क से उठाकर इतनी अच्छी जिंदगी दी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम इतने अच्छे इंसान की बेटी हो। मिस्टर गोपाल, हमारा काम खत्म, हम चलते हैं। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़ के जाइए। मैं इस इंसान के साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती हूँ। इनसे कहिए कि यहाँ से चले जाए। एक सेकेंड, वो काहे जाए यहाँ से? ये तो उनका घर है ना, मालिक है वो इस घर के। अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए तो वो तुम हो जिसको जाना चाहिए। अगर सड़क से तुमको नहीं उठाते आज तो तुम कहाँ होती, तुमको पता भी है? आज तक मुझे भी यही लगता था, पर अब मुझे लगता है कि ये सब इन्हीं का किया धरा है।
इन्होंने ही मुझे मेरे माँ बाप से छीना या चुराया होगा ताकि मेरे जरिए ये सोसाइटी से अपना सच छुपा सके। अम्मा तुम ना नहीं, आप कुछ मत कीजिए प्लीज। बच्ची है, गलती से बोल गई। देखो बेटा, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। ये घर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया था। तुम्हारी खुशी से बढ़कर क्या है मेरे लिए। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो मैं जाऊंगा, तुम यहीं रहोगी। बस अपना ख्याल रखो। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। आई नो आपको लग रहा होगा कि आज सनी चड्डा की आवाज़ और अंदाज में बदलाव क्यों है। वो एनर्जी, वो जज्बा, वो कहाँ गायब है जिसकी वजह से सनी चड्डा पूरे वर्ल्ड में फेमस है? तो जवाब है आज की ताज़ा खबर जो मुझे अभी अभी मिली है और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों, आज तक तो हमने सुना था कि माँ बाप अपने बिगड़े हुए बच्चों को अपने घरों से बेदखल कर देते हैं, पर आज मैंने पहली बार सुना कि एक औलाद ने अपने पिता को अपने घर से बेदखल कर दिया। वो पिता जिसने अपने औलाद को सड़क से उठा के अपने गले से लगाया, अपने दिल में जगह दी, आज वही बेटी अपने पिता के साथ रहने में शर्मा रही है, डर रही है, क्योंकि उसके पिता किन्नर हैं। और अंकल जी, आपको अपनी बेटी पे गुस्सा नहीं आ रहा? क्यों आएगा गुस्सा? बच्ची है, कुछ भी बोल जाती है। आप प्लीज उसके बारे में उल्टा पुल्टा मत बोलिए। मेरी बच्ची दिल की बहुत अच्छी है, लाखों में एक है वो। और जहां तक घर छोड़ने की बात है, अगर मेरी खुशी को मेरे घर छोड़ने से इतनी सी भी खुशी मिलेगी तो मैं से 1000 घर उस पर कुर्बान कर दूंगा। और मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी पिता यही करेगा। संतू जी, आप कहाँ कैसे लाल कहाँ हैं संतू जी? क्या हो गया? आई ड्रॉप ला दे, एम्बुलेंस बुला दे, डॉक्टर। संतू जी इमोशनल हो रही है, इनको आई ड्रॉप की नहीं, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। अरे संतू जी, क्या हुआ आपको? डैडी। क्यों, क्या हुआ? डैडी से कोई लड़ाई वड़ाई हुई क्या संतू जी? मैं खुशी की डैडी की बात कर रही हूँ। ऐसे किसी के भी डैडी को उदास नहीं देख सकती। कितना भावुक सा, नाजुक सा, कोमल सा दिल है आपका संतू जी ना। मतलब किसी का दर्द देख ही नहीं कि बस ओवरफ्लो। इस मामले में ना हम भी आपके जैसा है, हम भी ना आपको बिल्कुल उदास नहीं देख सकते संतू जी। अब आप बस देखिए कैसे हम अंकल का मूड ठीक कर देते हैं। तू रहने दे, वैसे ही अंकल का मूड खराब है, अपनी मनहूस की शक्ल देख के ना उनका मूड और मत खराब कर। मैं हूं ना। अब चाहे जो कुछ हो जाए बाबू, अंकल को हंसाएंगे तो हम ही। अंकल जी, आप ऐसे उदास मत हो। हमने जो साथ में इंटरव्यू किया ना, एक बार वो टेलीकास्ट हो जाने दो, फिर देखना कैसे आपकी बेटी दौड़ी चली आएगी आपको घर वापस लाने के लिए। कहिया पूरा जड़ बुद्धि हो का यार तुम? हाँ, स्माइल करिए ना अंकल, जैसे मतलब तुम बोल दिए और अंकल जी तब से स्माइल कर देंगे। देखो कैसे हंसते हैं अंकल जी। अंकल जी, हमारा नाम ना चीता चतुर्वेदी है, हम ना महिला मनोवैज्ञानिक है। हमारे अंदर का मनोवैज्ञानिक जो है ना, वो चीख चीख के कह रहा है जिस प्रकार से आप अपनी बिटिया को मिस कर रहे हैं ना अंकल जी, सेम वैसे ही वो भी आपको मिस कर रही है। अंकल जी, आप सारा टेंशन छोड़ दीजिए और मुस्कुराइए, वो आती ही होंगी, फोन भी कर रही होंगी। चीते, सनी ने भी अभी वही बोला ना। ढंग संतू जी, बोलने का भी ढंग होता है ना, पेश करने का ढंग होता है। हाँ चीते, तो तू ढंग से बोलना। सुन चीते, अगर अंकल को तेरी कही हुई एक भी बात समझ आ गई ना, तो नाम बदल दियो मेरा, शर्त लगा दे। नाम बदल तो बाबू तुम दूसरा नाम सोच लो, तो सनी चड्डा से ना फनी चड्डा रख लो। काहे कि तुम बाबू नाम तो बदल ही लोगे, हम ही जीतेंगे, हम जानते हैं। अरे संतू जी के बारे में तुम बोलना। अंकल जी, अंकल
ला ला ला। अच्छा दे निकल 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 भाई, फटाफट ला। ये कांच लग जाएगा ना? अबे साइज थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अबे ट्राई तो कर, अच्छे से लगा दे। नहीं ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन बदनाम ये कांच ना इस फ्रेम को लगना चाहिए, नहीं तो करिश्मा मैडम हम दोनों का रॉकेट बना देंगे। अच्छा तो बिल्लू जी, किसने कहा था करिश्मा मैडम का चश्मा लेके रजनीकांत की तरह स्टाइल मारने के लिए? हाँ नहीं, हाँ क्या रे, मैं वो बोर हो रहा था ना इसीलिए। अच्छा तो अब रॉकेट बन के उड़ने के लिए भी तैयार है ना? नहीं, इसका भी रॉकेट बना के करिश्मा मैडम उड़ा देगी। ऐसा क्यों? करिश्मा मैडम के चश्मे का कांच तो तुझसे टूटा है ना, तो रॉकेट उसे क्यों बनाएगी? हाँ, ये कांच तो मुझसे टूटा है, इसलिए मेरा तो रॉकेट बन जाएगा। इसने कांच लाया है, ये अगर ढंग से नहीं बैठा तो इसका भी रॉकेट बन जाएगा, नहीं इसीलिए। ना बदनाम तू चिंता मत कर, ये कांच ऐसे फ्रेम में फिट कर दूंगा और चुपके से करिश्मा मैडम के टेबल पे ऐसे चश्मा रख दूंगा, तो उनको कभी भी पता नहीं चलेगा कि इनकी कांच मुझसे टूटी है। छी, एक मर्द हो के औरत से डरता है? ए हेलो, हमें मारती है लेकिन हम डरते नहीं है, हम औरत की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ? अबे बिल्लू, ये आइडिया बुरा नहीं है कि करिश्मा मैडम को हम कह देंगे कि देखिए मैडम, हम जो है आपको अल्टरनेट इज्जत देंगे और आप हमको अल्टरनेट मार दोगे, समझते हो ना? तुम मानो या ना मानो। नॉट बैड आइडिया। अच्छा, मतलब इज्जत करते हो इस वजह से मार खा लेते हो, वरना डरते नहीं हो? डर और हम। हेलो, मैं फौलाद की औलाद हूँ। अच्छा, बिल्लू, अगर करिश्मा मैडम को पता चल गया कि ये कांच तुमसे टूटा उनके चश्मे का, तो क्या बिल्लू जी को बिल्लू निवास से निकाल देगी और बदनाम की ये चाय की दुकान बंद करवा देगी, है ना? ऐसे कैसे बिल्लू निवास से निकाल देंगे? बिल्लू निवास मेरा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा बिल्लू निवास से। और क्या किससे डराते हो? अरे एक तो कांच ही टूटा है ना, इसके लिए क्या बिल्लू निवास से निकाल देंगे? करिश्मा मैडम को मैं खुद बताऊंगा, हाँ मैंने ये तोड़ा है कांच, जाओ जो करना है कर लो। अरे इधर हम भी कह देंगे करिश्मा सिंह से कि हम आपसे डरते नहीं है, जो करना कर लो भाई। हमारे बाबूजी का दिया चश्मा तोड़ दोगे और लगा कि हम कुछ नहीं कहेंगे। बाबूजी का चश्मा अभी लगा देते, ये देखो लग गया, 2 मिनट का काम है। लगना भाई लगना। लग गई। दोनों तोड़ दिया। इधर देख। बाबूजी की दोनों आंखों को शांति मिली। ऑल्टरनेटिव डेज पे रिस्पेक्ट करेंगे, ऑल्टरनेटिव डेज पे मार खाएंगे, ये तुम बोल रहे थे ना? मजाक कर रहे थे। मजाक था। और ये औलाद की औलाद किसने बोली? ये पगला। बिल्लू चंपत, औलाद की औलाद? नहीं बाबूजी की फौलाद नहीं, फौलाद के बाबूजी, औलाद की फौलाद के बाबूजी। क्या बोले थे हम? नहीं इकबाल, क्या बोले थे हम? तुम फौलाद की औलाद। हाँ यही बोले थे हम। बोला था। और तुम क्या बोले थे कि हम डरते नहीं है करिश्मा सिंह से, कि हम क्या कर लेंगे तुम्हारा? हाँ, ऐसा ही बोला था। ऐसा ही बोला था ना? इधर आ। डरते नहीं है ये। ए बिल्लू, इधर आओ, सामने आओ। आई। आगे आओ। बिल्लू भाई आओ। औलाद की औलाद। माफ करना बेटा, बाबूजी का दिया हुआ चश्मा टूट गया। नहीं कोई बात नहीं, टूट गया बन जाएगा दोबारा, लेकिन हमको इस बात का अच्छा लगा कि इस वजह से किसी और के पिता के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आप ना ऐसे ही मुस्कुराते और हंसते रहिए, और लिखने वाले पे छोड़ दीजिए, कभी कभी कहानियों का अंत अच्छा हो जाता है। आप लोग बेकार में इतने परेशान हो रहे हैं, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। देखिए घर छोटा है, अच्छे लोगों का साथ नहीं, कोई ना कोई साथ दे देगा। वैसे तो मैं अपना बिल्लू निवास किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे पहली बार खुशी होगी कि इस तरह के लोगों के साथ मेरा बिल्लू निवास शेयर हो रहा है, तो आप मेरे साथ रह सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम। वाह यार बिल्ले, तुम तो कमाल के आदमी निकले यार। मतलब तुम्हारा दिल कितना साफ है, शकल से चाहे तुम जितने बड़े चंडाल दिखो, लेकिन इम्प्रेस्ड यार।
सही सही बात बोले चीते तुम एकदम। नहीं, इरादे तुम्हारे नेक है बिल्ला, लेकिन तुमको क्या लगता है तुम्हारे साथ जेल में रहेंगे ये? तो आप हमारे साथ चलिए, आपका बढ़िया वाला इंतजाम करते हैं हम रहने का। मैडम एक ऐसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि हमारे घर के होते हुए इंतजाम का क्या जरूरत है? नहीं, हम अकेले रहते हैं और बाबूजी को मिस भी करते हैं कभी कभी। तो अंकल जी अगर थोड़े दिन हमारे साथ रहेंगे ना तो हमको भी अच्छा लगेगा। हमारे साथ जाने दीजिए ना अंकल जी को। देखिए, हम दिल से आपका शुक्रगुजार हैं जो आप लोगों ने हमारे लिए किया है, लेकिन यकीन मानिए हम आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम अकेले यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे भी कुछ ना कुछ कर लेंगे हम। सुनिए, जी आइए आइए। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, कोई कंप्लेन लिखवाना है? बोलिए। कंप्लेन लिखवाने नहीं आई हूँ, इसे लेने आई हूँ। सब पता चल गया है? बेटी ने घर से निकाल दिया ना? नहीं, हमने खुद घर छोड़ा है। एक ही बात है, आज की डेट में घर से तो बेघर हो गया ना। फिक्र मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। बल्कि हमारा घर भी तो तेरा ही घर है ना। आखिर असली जगह तो तेरी वही है। क्यों विमला? अम्मा मैं कमला हूँ, ये बिमला है। आप लोग मैं अम्मा। ये सब मुझे माँ ही जितना प्यार देते हैं, इसलिए मुझे अम्मा कहते हैं। अब चल भी, देर हो रही है। एक मिनट, आप इन्हें अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हैं? क्योंकि ये हम में से एक है, तो ये हमारे साथ नहीं तो और कहाँ जाएगा? यहाँ हमारे साथ? कोशिश तो की थी ना इसने, आपके समाज में आपके तरीके से रहने की। बेटी गोद ले ली, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसके लिए सब कुछ किया। और जैसे ही उसे पता चला कि ये भी हमारे तरह एक किन्नर है, उसे घर से बाहर निकाल दिया। देखिए अम्मा, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन कुछ छोटी ओछी सोच की वजह से आप पूरे समाज को इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। और वैसे भी अब वक्त बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। लोग अब समझने और मानने लगे हैं कि आप और हम एक हैं। इस समाज में आपको हमारे साथ मिलकर एक इज्जत की जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार आपको कानून ने भी दिया है। हाँ, मैं मानती हूँ आपकी बात, पर इस समाज का क्या? आप बताइए मैडम मुझे, इस समाज ने कभी हमें अपनाया है? नहीं, इसलिए हमें इस तरीके से रहना पड़ता है मैडम। देखिए, हम जानते हैं कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको रोज झेलना पड़ता है, आपको रोज इस तरह का भेदभाव देखना पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद, इस माहौल में रहने के बावजूद भी कितने किन्नर हैं जिन्होंने कितना कुछ हासिल कर लिया है जिंदगी में। नाम, इज्जत, शोहरत, सब कुछ कमाई। अगर वो भी आपकी तरह सोचते अम्मा, तो क्या ये सब कर पाते? नहीं ना। बस ठान लेने की जरूरत होती है। हमें पूरा यकीन है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप और हम एक साथ इस समाज में इज्जत से जिएंगे। ये सब बोलने और सुनने में अच्छा लगता है मैडम, पर सच ये नहीं। सच ये है जो आपके सामने है। जब तक इसकी सच्चाई इसकी बेटी को नहीं पता थी, तब तक ये इंसान सबसे महान इंसान था। जैसे ही उसे पता चला कि ये महान इंसान एक किन्नर है, वैसे ही उसमें कीड़े पड़ गए। और आप बताइए मैडम, जब इसकी सच्चाई पूरी दुनिया जान चुकी है, तो इसको हमारे सिवा कौन अपनाएगा? इसे जाने दो हमारे साथ। रुक जाइए। अगर ये आपके साथ नहीं जाना चाहते तो इनके इस फैसले में हम इनके साथ हैं। ये यहीं रहेंगे, इसी समाज में पूरी इज्जत के साथ, और वो इज्जत उन्हें हम दिलाएंगे। ये जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी जिएंगे, क्योंकि ये उनका हक है। हम भी देखते हैं कि आपकी ये झूठी तसल्ली कब तक इसको हकीकत से दूर रखते हैं। आखिरकार इसे हमारे पास तो आना ही होगा। क्यों विमला? अरे बिमला राइट वाली है, कमला वो उधर। चुप चुप ना। इंतजार रहेगा तुम्हारा। चलो रे।
देखती इनकी बेटी ने इनका सामान निकलवा कर भिजवा दिया। इसका मतलब समझ रही हैं आप संतु जी? हाँ, अब जब वो नहीं रहेंगी तो वो इनको याद करेगी ना बहुत। मासूमियत। क्या? संतु जी, इसका मतलब ये है ना कि अब वो इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करेगी। अंकल, एक बात बोले? अंकल, मौसम का बुखार और अपनों का गुस्सा जो होता है ना, वो बहुत जल्दी उतर जाता है। हमको ना ऐसा मन में पूरा विश्वास है कि आपकी प्यारी बिटिया रानी जो है ना, उसका कॉल आएगा आपको और वो ना अपनी गलती का एहसास कर लेंगी और आपको सॉरी बोल देंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अंकल, मुझे खुशी देने के लिए आप झूठ मूठ की तसल्ली दे रहे हैं मुझे। देखिए, इतना तो हम भी समझते हैं कि बैग को भेजने का मतलब है कि खुशी अब और मेरे साथ रहना नहीं चाहती। आप सभी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, दिल से सबका शुक्रिया। अच्छा अच्छा, आप कहीं नहीं जा रहे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक रहेंगे ऐसे हम यहाँ? जब तक आपकी बेटी को उसकी गलती का एहसास नहीं हो जाता और वो यहाँ आकर आपसे माफी मांगकर आपको घर वापस नहीं ले जाती। ऐसा नहीं होगा बेटा। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? होगा, जरूर होगा। हमारा आपसे वादा है कि आपकी बेटी जरूर आएगी। मैडम सर, ये आपको देखना चाहिए। ये तो किसी फास्ट फूड कंपनी का लेटर है। ये मेरी कंपनी है, युगल फास्ट फूड कंपनी। मैं पिछले 20 साल से यहाँ शेफ के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो इनविटेशन है किसी फंक्शन का। बेस्ट एम्प्लॉय फॉर 20 years ऑफ सर्विसेज। आपको अवार्ड मिल रहा है। ये अवार्ड तो आज ही है, इनफैक्ट अभी आधे घंटे में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए। जाने दीजिए ना। मिस्टर गोपाल, ये इज्जत आपका हक है, आपको जाना चाहिए। मैं क्या करूँगा अवार्ड ले? मैं तो बस। नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको ये अवार्ड लेने जाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल खुशी की तरह जिद करवा कर अपनी बात मनवा रही हैं। तो ठीक है ना, समझ लीजिए मैं आपकी बेटी हूँ। अब मेरी जिद है कि आप जाएंगे यहाँ। हाँ अंकल, प्लीज। हाँ, हम भी चलेंगे। फंक्शन है तो खाने पीने का इंतजाम तो होगा ही। आज का नाश्ता गोपाल सर के साथ, गोपाल सर के नाम। कैसा जंगली मेमना लग रहा है ये। आप जाइए मिस्टर गोपाल, तैयार होकर आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। जाइए जाइए चलिए, हम तो तैयार ही है। अरे वाह, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बताएंगे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। कहीं जा रहे हैं? एक कंपनी में ये पिछले 20 सालों से एज अ शेफ काम कर रहे हैं और वो कंपनी इन्हें इनके काम के लिए बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे रही है। इनफैक्ट ये जाने से मना कर रहे थे, फिर संतोष ने जिद की तो अब ये जा रहे हैं। हमें चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। हम छोड़ देते हैं आपको, चलिए आप हमारे साथ चलिए। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड संतु जी, एक सेकंड रुकिए। क्या है ना कि सेफ्टी के लिए रखते हैं हम। क्या है कि जिस जगह पर हम रहते हैं ना, वहाँ पर पानी का बड़ा दिक्कत है, तो कभी नहा कर आते हैं, कभी कभी इसको मार कर ही ऐसे काम हो जाता है। तो नहीं संतु जी, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभार साल भर में एक आधा बार। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या ऐसे आँख फाड़ के देख रहे हो, सर पीट रहे हो? ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। गोपाल सर, आप फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो मेरे तरफ से आपको ये चश्मा लगा कर चाहिए, अच्छे दिखेंगे। ये ऐसे नहीं, सॉरी देवी, लीजिए। शाबाश, क्या बात है अंकल जी, हीरो लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। अब चले। ऑफिस। जी जी। हेलो, हाँ पंकज जी। जी जी, बस पहुंच रहे हैं फंक्शन में। जी बोलिए ना। जी जी, क्या हुआ? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? कि काहे निकाला आपको नौकरी से? जाहिर सी बात है, मेरा सच खुशी को भी रास नहीं आया तो मेरे कंपनी को कहां से रास आता? बताओ,
पर आपने 20 साल दिए इस कंपनी को, वो ऐसे कैसे आपको निकाल सकते हैं? अब चलिए हमारे साथ, हम भी देखते हैं आपको वो नौकरी से कैसे निकालते हैं। कौन माई का लाल पैदा हुआ है, हम फोड़ देंगे उनको आज। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। आप कहीं नहीं जा रही हैं करिश्मा सिंह। मैडम साहब प्लीज, आज आप हमें मत रोकिए। आज हमारा दिमाग ना एकदम आउट हो गया है। ये नाजायज और गलत काम आप अपनी आंखों के सामने होते देख सकती है, लेकिन हम नहीं देख सकते। हम समझाएंगे उनको, अगर समझ गए तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो ज्ञान बोधनी है हमारे पास समझाने के लिए। ज्ञान बोधनी? डंडा। ओह, आप अच्छे से जानती हैं कि जोर जबरदस्ती से ये मामला और बिगड़ सकता है, और जो समस्या बात करके हल हो सकती है उसके लिए मारपीट करना और कानून को अपने हाथ में लेना क्या जरूरी है? मैडम सर, बातचीत जरूरतमंद लोगों से की जाती है, गैरतमंद लोग अपना हक छीन लिया करते हैं। यही तो दिक्कत है ना आपकी, सब कुछ आज अभी इसी वक्त, कल के बारे में तो सोचती नहीं है। एक बात बताइए, अभी तो आप जोर जबरदस्ती करके इन्हें इनकी नौकरी वापस दिलवा देंगे, लेकिन आगे जाकर भी इन्हें यही समस्या होने वाली है, तब क्या करेंगी? एक एक को जाकर आप मारेंगी और पीटेंगी? जरूरत है लोगों की सोच बदलने की, और वो तब होगा जब अंदर जज्बात जगेंगे। फिर से जज्बात? कौन से जज्बात मैडम सर? जो इनकी बेटी ने एक सेकंड के लिए भी नहीं समझे। इतनी बेरहमी से कोई अपने अंग का सड़ा हुआ हिस्सा भी काट कर नहीं फेंकता है, जितनी बेदर्दी से इनकी बेटी ने इनको अपनी जिंदगी से काट कर फेंक दिया है। अगर जज्बात होते हैं तो फिर हमें इन जज्बातों से दूर रहना है। हम ऐसे ही ठीक है, रूखे सूखे प्रैक्टिकल। आप मत रोकिए ना मैडम सर, हमें जाने दीजिए, हम अपने तरीका से सब निपट लेंगे। करिश्मा जी रुकिए, बात मान लीजिए उनकी, ठीक कह रहे हैं वो। देखिए, मुझे कंपनी में जगह नहीं चाहिए, मुझे उनकी सोच में जगह चाहिए। जो स्थान इज्जत से मिले तो ठीक, नहीं तो डरा कर तो जानवर भी शिकार कर लेते हैं। आप गुस्सा छोड़ दीजिए, ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। मैंने कहा था एक एक करके सभी से अकेला छोड़ देंगे और अकेली रह जाएगी तू। आना तुझे यही है और यही सच है। इस बात को तू अभी मान ले या बाद में, ये तेरी मर्जी। ऐसा तो नहीं होगा अम्मा। देखते हैं, हम यही आसपास हैं। क्यों विमला? हेलो कमला, विमला। अम्मा वो सही बोल रहा है, मैं कमला हूँ, ये बिमला है। तुम दोनों एक जगह खड़ी नहीं रह सकती क्या? चलो यहाँ से। पुष्पा जी, आई मिस यू सो मच पुष्पा जी। आप आ गई हो तो बस गोपाल सर का उनका जॉब वापस दिला दो। तुम क्यों चिंता करते हो, अब हम आ गए हैं ना, निकालते कोई दूर की कौड़ी। बस आपका ही सहारा है पुष्पा जी। क्या हुआ? क्या 2 कौड़ी की चाय बनाई तुमने बदनाम? बड़े दोनों साथ वो एक जैसे। चाय है ना, दूध ना चीनी। मैडम जी, मैं आपको क्या बताऊं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, दूध लेता हूँ तो चीनी के लिए पैसे नहीं बचते, चीनी लेता हूँ तो दूध के लिए पैसे नहीं बचते। पुष्पा जी, धंधा मंदा चल रहा है, अब मंदा है तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा ना। कुछ भी करके हमें गोपाल जी की नौकरी लगवानी ही होगी। बिल्लू। हाँ पुष्पा जी। क्या तुम भी वही सोच रहे जो हम सोच रहे हैं? हाँ, थोड़ा वही सोच रहे जो आप सोच रहे हैं। इतना समझदार हो गया मेरा बेटा बिल्लू। तो चले? कहाँ? बिरयानी खाने, यही सोच रहे थे ना आप? चुप जड़ बुद्धि। वैसे पुष्पा जी आप सोच क्या रही है? देखो बदनाम, वैसे तो तुम चाय एकदम वाहियात बनाते हो, मगर तुम इंसान बुरे नहीं हो। देखो तुम एक चाय वाले हो, हाँ, और अगर चाय के साथ साथ तुमने अपनी दुकान में फास्ट फूड का भी धंधा अगर शुरू किया तो सोचो क्या होगा। तो क्या होगा? अरे तो क्या होगा क्या बदनाम? अरे तुम्हारा धंधा दुगना हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। अरे चाय नहीं चली तो फास्ट फूड चलेगा, फास्ट फूड नहीं चलेगा तो चाय चलेगी, और दोनों चले तो फिर क्या? फिर क्या? अरे भाई मुनाफा डबल। अबे बेटा तुमको सच बताए, अबे हमको फास्ट फूड बनाना आता ही नहीं है। अब गोपाल जी है ना, कितना बढ़िया खाना बनाते हैं, हाँ सब लोग जानते हैं। अबे बेटा आइडिया अच्छा है, लेकिन अब लेकिन क्या? अम्मी जान कहती है
चाय से बड़ा कोई धंधा नहीं और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसीलिए आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ। गुड बाय, खामोश। पुष्पा जी, ये तो हमारा शत्रु निकला। ऑफर देने आई। ऑफर? हाँ, तुम्हें वहां से मैंने देखा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, फिर दिमाग में ख्याल आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे आके पूछूं कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ। मतलब शादी का ऑफर? तुम्हें कोई एतराज नहीं है? हमको काहे एतराज होगा? वाह दोस्त, मान गए। ऐसा प्यार करने वाला इतिहास में नहीं हुआ होगा। शाबाश। इकबाल, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी। अच्छा, तो ये एक बात तो कंफर्म है चीते कि अगर मैं तुम्हें कोई ऑफर दूं तो वो एवे ही ऑफर तो होगा नहीं, है ना? उसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है। तो सुनो। अरे नहीं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने दुकान के सामने वाली जगह फास्ट फूड कॉर्नर खोलने के लिए देने को तैयार हो? क्या? ना मत बोलना, तुमने अभी अभी हाँ बोला इकबाल। तो हम तो ऑफर के लिए तैयार हैं ना। हाँ, तो यही तो ऑफर है अभी जो चीते ने बोला। सत्यानाश हो, क्या सोचा क्या निकला? क्या सोच रहे थे तुम? अब क्या बताएं? अच्छा हाँ, किसके साथ? हमारे गोपाल जी। इकबाल सोचो, तुम्हारे ये सैलून के सामने उनका फास्ट फूड का स्टॉल होगा, तुम तो रातों रात हिट हो जाओगे। अरे नहीं। हाँ नहीं, अभी तो हाँ बोल रहे थे तुम। अरे मतलब ये फास्ट फूड वाला आइडिया सही नहीं है। मतलब इधर सैलून उधर फास्ट फूड, कहीं बाल उड़ के चला गया तो कस्टमर तो हमारा फास्टली फूड तैयार कर देंगे ना। तो अरे हाँ, याद आया, बिरयानी का ऑर्डर लिए थे। अरे मैं दाढ़ी तो रुको ना, आ रहे हैं ना, काम है उधर। सुन इकबाल, बात सुन इकबाल। अरे रहने दीजिए थे, जब अपने ही नहीं माने तो हम बाकियों से क्या उम्मीद करेंगे? आप लोग सब मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इस उम्र में मैं किसके लिए कमाऊंगा? जहां तक 2 वक्त की रोटी की बात है, इंतजाम हो जाएगा कुछ ना कुछ। तजुर्बा कहता है हमारा कि बात सिर्फ कमाई की नहीं होती, कमाई से मिलने वाली इज्जत की होती है। वैसे एक आदमी है जो इस सब में आपकी मदद कर सकता है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।